नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोग इंतज़ार करते हैं वीडियो का, मुझे अच्छी तरह से पता है। और इधर एक दिन गैप हो गया है। लगातार मैं आपको स्ट्रेटजी बताते आ रहा हूँ और सब कुछ खोल करके आपके सामने मैंने रख दिया है। आप सभी को पता है कि जो स्ट्रेटजी यहाँ पे बताई जाती है वह सिर्फ मुंह से हवा हवाई की बातें नहीं की जाती है, बल्कि उसका पूरा साक्ष्य दिया जाता है। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप लोग उसमें लग करके 6 महीने खुद को समर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए सफलता बहुत ही आसान हो जाएगी। और हमने पीसीएस से लेकर के आरओ सभी का साक्ष्य दिखा दिया है। जो मार्केट में अफवाह है, कौन क्या किससे कह रहा है, इससे मतलब ही मत रखिए। मैं क्या कह रहा हूँ उससे भी मतलब मत रखिए, लेकिन जो साक्ष्य कह रहा है, प्रूफ कह रहा है, उस पर ज़रूर यकीन करिए। और इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर भटक रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने साथ बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमने एक फतह बैच लॉन्च किया है अभी जल्दी ही। और आप लोगों का इतना ढेर सारा प्यार मिला है कि मुझे उम्मीद ही नहीं था इतना ज़्यादा मिलेगा। दो दो ग्रुप पूरे लगभग जो है फुल हो चुके हैं, जिसका मैंने उम्मीद नहीं किया था। ये मैंने विश्वास जीता है उन्हीं सब के कारण। जहां एक तरफ मार्केट में आपको बहकाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, वहीं इस प्लेटफार्म ने आपको एक सही दिशा निर्देश दिया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो प्रूफ कहता है, जो मैं साक्ष्य दे रहा हूँ आपको, उसको तो आप निश्चित रूप से मानिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोचिंग नहीं करते हैं, ट्यूशन नहीं करते हैं तो आप अधिकारी नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत से लोग बने भी हैं। और स्वयं मैंने कभी कोई कोचिंग वगैरह नहीं किया है। बात आती है पढ़ने की, हाँ बिल्कुल, एक गुरु या एक मार्गदर्शक की ज़रूरत सभी को होती है। एक बच्चा होता है, जैसे माँ बाप बच्चे को संभालते हैं, बड़ी बहन या भाई आपको संभालता है, वही रोल एक गुरु या सच्चे मार्गदर्शक की होती है। वो मैं बनकर के आपके सामने आया हूँ और सब कुछ बता दिया है। रही बात बैच की, तो बैच के लिए भी चूँकि स्पेशल मेंटरशिप निश्चित रूप से कुछ लोगों को देना होता है और उनके साथ मुझे लगना होता है, तपस्या करना होता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा मेहनत होता है एक टीचर के लिए। अगर वो वास्तव में मेहनत कर रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि फुर्सत नहीं रहती है किसी से बात करने की, टहलने की। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार इधर 2-3 दिन से मैं न तो ठीक से सो पाया हूँ और ना ही ठीक से किसी से बात कर पा रहा हूँ। जल्दी जल्दी सब कुछ करता हूँ क्योंकि सबको अटेंड करना है, सबके मैसेज जवाब देना है, सबके फ़ोन का जवाब देना है, सबको ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ने की चीज़ें भी हमको तैयार करना है, क्योंकि मेरे पास अभी टीम नहीं है। लेकिन जितने हैं उतने में ही मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आप लोग जो चैनल पर जुड़े हो, बहुत से लोगों के पास लाखों लाखों सब्सक्राइबर होने के बाद जो प्रमोट करा करके या इधर उधर से सब्सक्राइबर खरीद करके लाखों लाखों बढ़ा लिए हैं संख्या, जितनी संख्या उनके पास नहीं रहती, मैं 8-10 हज़ार के बीच से वो संख्या इकट्ठा कर लिया हूँ। तो मेरे लिए फ़िलहाल बहुत है और मैं खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग हमारे साथ मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। और सफलता आप प्राप्त कर दिए तो आपकी सफलता से मैं खुद ही ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा। मुझे अन्य किसी की ज़रूरत नहीं है, न तो प्रमोट करने की और ना ही खरीदने खरादने की सब्सक्राइबर को। ठीक है, आप लोगों का प्यार है, आप लोग खुद जुड़ते जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप सब्सक्राइबर करने के लिए बोलते ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, मैं भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं कि आप जुड़े, बिल्कुल जुड़ें आप, लेकिन मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मेरा मुख्य फोकस ही दूसरा रहता है। अब कोई उसको सही मान रहा है कि नहीं मान रहा है, हर बात पे तो कसम खाया नहीं जा सकता है, अच्छी बात भी नहीं होती है। फिलहाल विश्वास ही सब कुछ होता है और जितने लोगों का विश्वास जीता है मैं खुश हूँ। और जैसे जैसे आप लोगों के पास प्रसार होता जाएगा विश्वास जीतता जाऊँगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। चलिए, तो बैच के बारे में चूँकि एक बार आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर एक बार शेड्यूल बता दीजिए कैसे क्या करना है, नए लोगों का भी मैसेज आ रहा था कैसे क्या करवाएंगे, तो उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं सभी के लिए। तो मेंटरशिप बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, आप लोगों ने देख लिया है। और डेली टेस्ट जो शेड्यूल मैंने रखा है इस बैच के लिए उसको देखते हैं।
और रही बात है, गाना सुना होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन। एक दिन नहीं, इसी साल कामयाब होना है। अब वो एक एक दिन करते करते बहुत दिन हो गया है, अब नहीं, इसी साल आपको सिलेक्शन पाना है। मैं ऐसी आशा करता हूँ और आपके लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। 3 महीना खुद को मैंने कैद कर लिया है, सारा प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया है। और क्यों? क्योंकि मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है और फुर्सत ही नहीं है। सोमवार, शुभ सोमवार, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ का दिन है। अपना सबका एक इष्ट देव होते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भोलेनाथ कहता है, कोई बजरंगबली करता है। तो शुभारंभ हम जब कभी शुभ कार्य का करते हैं तो ईश्वर का, ऊपर वाले का नाम लेकर के शुरुआत करते हैं। तो शेड्यूल में देखिए, जो सभी के लिए है, सभी लोग जान लें। जो बैच ज्वाइन कर चुके हैं 300-350 के ऊपर, उनके लिए भी है। 2-2 ग्रुप फुल हो चुका है। एक ग्रुप में मैंने सोचा था 100 रहेंगे, लेकिन 150 इधर उधर एडजस्ट करके लगभग 150 हो गए हैं। बहुत खुश हूँ। 8-10 हज़ार से हमारे पास 300-350 लोग जुड़ गए हैं। बहुत खुश हूँ। उन्हीं को नहीं संभाल पा रहा हूँ क्योंकि अकेले हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबके लिए समान व्यवहार, समान चीज़ें निरंतर चालू रहेंगी। और बाकी जिसको नहीं जुड़ना है, कोई बात नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई लालच का ऑफर नहीं है। मैं कोई ऑफर नहीं दे रहा हूँ, बस ये चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़े। और पहला ही लाइन मैंने बोला कि बिना कोचिंग का भी आईएएस बना है, बिना कोचिंग का प्रधानमंत्री भी बनता है। असीरगढ़ किले की, जैसे अकबर ने असीरगढ़ किले को सोने की चाबी से खोला था और औरंगजेब ने गोलकुंडा खोला था, तो सोने की चाबी मैंने आपको दे दिया है। अब आप गेट खोलते हैं नहीं खोलते हैं मुझे नहीं पता है, सब कुछ बता दिया है। हथियार बता दिया, कौन सा हथियार चलाओगे तो प्री पास कर जाओगे, कौन सा हथियार चलाओगे मेंस लिखने लगोगे, सब कुछ बता दिया है। आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुबह टेस्ट वालों के लिए सुबह लगभग 7 AM आज से ही बैच शुरू करना था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण और बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने के कारण कुछ टाइमिंग गड़बड़ हो गया, लेकिन कल से एकदम शेड्यूल रहेगा। मंगलवार है, अच्छा दिन है, शुरुआत करेंगे। करेंट अफेयर्स का जो क्लास वीडियो है सुबह आपके पास पहुंच जाएगी 7 बजे के आसपास। दोपहर 12 से 1 के बीच में सामान्य हिंदी वीडियो क्लास पहुंचा देंगे। शाम लगभग 5 बजे आपको टेस्ट का PDF हिंदी प्लस GS का दे दिया जाएगा, PDF के रूप में क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। 5 बजे से 9 बजे के बीच आपको टाइम दिया जाएगा। 4 घंटे में जो ऑफिस वाले हैं वो भी आ जाएं, कोचिंग वाले भी आ जाएं, घरेलू महिलाएं भी अपना खाली वाली होकर के अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लें, लड़कियां मैनेज कर लें, जो जहां से हो स्थिर होकर। 4 घंटे समय मिला हुआ है, 4 घंटे में सभी लोग अपना अपना समय निकाल लिए और टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद मैं आपको 9 बजे फाइनल आंसर की दूंगा। उसके बाद 9 से 9:30 पर PM, रात की बात कर रहे हैं, 9 PM से 9:30 PM आप सभी लोग ईमानदारी वाला है, यानी ऐसा नहीं है फाइनल उत्तर दे दिया तो आप जो है उससे बढ़ा करके, कोई कंपटीशन नहीं, कोई शाबाशी यहाँ मिलने वाला नहीं है। शाबाशी तो वहाँ मिलेगा जब रिजल्ट के PDF में आपका नाम होगा, आप अधिकारी बनोगे। इसलिए ईमानदारी वाला फाइनल उत्तर से मिलाने के बाद आप हमको बताइए ईमानदारी से और खुद का आकलन करिए कि आप इतने समझदार हो गए हो, बच्चे नहीं रह गए हो। उचित अनुचित, अच्छा बुरा क्या है आपके हित में आप अच्छी तरह पहचानते हो। तो ईमानदारी वाला जो आपका फाइनल आंसर से मिलाने के बाद स्कोर आ रहा है, उसे आप 9 PM से 9:30 PM तक हमें बताएंगे। कहाँ? डिस्कशन ग्रुप पर। उसमें प्रदर्शन मैं आपका देखूंगा कि किस स्थिति में आप लोग हैं। ठीक है, आपके ईमानदारी वाले स्कोर को देखूंगा। देखने के बाद मैं लाइव आऊँगा और उन विषयों पर बात तो करूँगा। टेस्ट जो प्रश्न मैंने कराया है हिंदी प्लस GS, उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। कब? 9:30 PM पे। जस्ट इसके बाद आप उत्तर देंगे, मैं लाइव आ जाऊँगा। 9:30 9:35 यही रहेगा और लगभग आधे घंटे तक रहेंगे। सभी लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बहुत कमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हथियार दिया हूँ उसी में आपका प्रश्न है, उसी में आपका उत्तर है। उद्देश्य सिर्फ इतना दिखाना है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। जब उसी किताबों से बार बार प्रश्न आ रहे हैं और स्कोर से इतना ज़्यादा आ रहे हैं,
सॉरी स्कोर से कह रहे हैं, मेरिट से इतना ज़्यादा आ रहा है कि आप जो है बहुत ही आराम से मेहनत करके अच्छे से अगर कर लिए तो मेहनत क्या, अरे मैं आपको 80 मेरिट जा रहा है पीसीएस का, तो मैं आपको 125 तक जो है दे रहा हूँ। आपको याद होगा 111 मैं दे चुका हूँ प्रूफ, केवल इकोनॉमिक्स का बाकी है, उसे मैं दे दूंगा। ठीक है, तो 110 में 15 ही जोड़ लीजिए तो आराम से 125 तक होगा। इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे प्रश्न आए हुए हैं। इस प्रकार से ये हो गया पीसीएस 2024। मैंने इसका प्रूफ दिखा दिया, पीसीएस 2024 की बात कर रहे हैं। और वहीं आरओ जो हुआ है निरस्त, मेरिट जो जाती है आपकी आरओ की 128, 129, हिंदी मिला करके बता रहे हैं, हिंदी को अलग मत करिए आरओ की। और मैंने आपको लगभग 84-85 केवल जीएस दिया। हम कह रहे हैं 84-85 मोटा मोटा मान लीजिए, 15 करेंट करेंगे, 20 ही आया था, संख्या बढ़ सकती है इस बार। 10 रीजनिंग जोड़ दीजिए, 85, 10 95, 500, 110, 110 नहीं हम करें 105 ही मानिए। हिंदी का तो छूटा है, अगर 55 स्कोर यहाँ से कर ले रहे हैं तो सोचिए 160 स्कोर हो रहा है, तब भी व्यवहार में संभव नहीं है। कोई बात नहीं, घटा दीजिए इसमें से, कितना घटा दीजिए, 20 और घटा दीजिए, 20 भी घटा देंगे तब भी होगा। कहाँ से सब सारा साक्ष्य दिया, 4 किताबों से, घटना चक्र पूर्वावलोकन 7 पार्ट, लुसेंट को मिला लिया। हिंदी मैंने अपनी किताब से जो है 60 प्रश्नों में 57 प्रश्न का प्रूफ दिया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बार बार बोलता हूँ इन सब बातें क्योंकि आप लोग देखिए और अपने अंदर जोश लाइए, विश्वास लाइए और मेहनत करिए। ठीक है, सारा प्रूफ पड़ा हुआ है। पीसीएस 23 का भी प्रूफ पड़ा है, करेंट के साथ जोड़ देंगे तो 130 प्रश्नों का प्रूफ दिया हूं। तो अब आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगा, हाँ तो लाइव आऊंगा, लाइव आप करके डिस्कस करूंगा प्रश्नों पर, साथ ही साथ आपका जो स्कोर कम रहेगा तो जबरदस्त क्लास भी लग सकता है। कोशिश करिए सभी लोग आइए। ठीक है, बाकी आप बच्चे नहीं हैं, अपना आकलन स्वयं करिए। अगर गलत हो रहा है प्रश्न तो क्यों गलत हो रहा है उस पर विचार करिए और अपने आप में सुधार लाइए। यही एक कोशिश है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये मैं टेस्ट करूंगा। बाहरी किसी किताब से नहीं, जो 4 स्रोत बताया हूं उसी से। घटना चक्र पूर्वावलोकन 7 पार्ट पढ़ लेंगे, बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत शार्ट मत करिए, शार्ट ऑलरेडी है। घटना सार और क्रॉनिकल, पहले घटना सार पढ़ा लेंगे फिर क्रॉनिकल, साथ साथ बोझ नहीं पालना है। आराम आराम से, प्यार प्यार से, अच्छे अच्छे से पढ़ना है, समझ में भी आना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना पेज पलटना है। सामान्य हिंदी अपनी किताब पढ़ाऊंगा, उसके बाद PYQ हल कराऊंगा, चाहे वो घटना चक्र, मैं घटना चक्र करा दूंगा, आपके पास आदित्य है तो करिए। लुसेंट जिसका मजबूत है वो पढ़ता ही नहीं है, जिसका कमजोर है वो 30 मिनट से 60 मिनट आराम से अपना दे और पढ़ाई करे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बुक स्रोत, बस इतना ही। ये देखिए इतना, रीजनिंग कौन पढ़ता और पढ़ाता है जी, 10-12 टॉपिक होते हैं जिससे घुमा फिरा करके आता है। मान लो 15 प्रश्न है, 15 टॉपिक हो गया। मैथ आता नहीं, इस बार 3-4 मैथ दे दिया था, कोई बात नहीं, 10 ही करके आइए, 15 करिए ही मत। 3-4 मैथ के लिए ज़्यादा सरदर्द मत करिए, खास करके जिनका कमजोर है। जिनका अच्छा है तो उनकी बात ही नहीं भाई, वो 15 में 15 करके आइए और अच्छी बात है। ठीक है, बस यही 4 किताब, यही 4 किताब। अब ये मत सोचिए 7 पार्ट है तो जीएस को एक ही तो माना जाता है, अलग अलग थोड़ी माना जाता है। ठीक है, टारगेट क्या है, रोज लगभग 50 से 60 पेज रहेगा, इतना कम से कम एवरेज बना के चलना है। वो मैं रोज दे दूंगा, डेली का डेली दे दूंगा, कितना पेज कहाँ से पढ़ना है। लुसेंट सामान्य ज्ञान इसी के साथ साथ 6-7 पेज, घटना सार वार्षिकी 7-8 पेज, मेरी किताब 6-7 पेज। ये आपको प्रतिदिन लेके चलना है। खास करके एक दिन बीच में गैप रहेगा, कौन सा दिन रहेगा वो, बृहस्पतिवार, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है। और एक ही चीज़ 7 दिन करेंगे, बोर हो जाएंगे, मैं भी और आप भी, इसलिए थोड़ा सा गैप होना चाहिए, है ना। कहते हैं हर 2 घंटे में 5 मिनट का गैप कर देना चाहिए पढ़ाई में। लगातार पढ़ने से दिमाग हैंग करने लगता है। अरे भाई मशीन थोड़ी ना, इंसान का दिमाग है। मंडे टेस्ट, ट्यूसडे टेस्ट, वेडनेसडे यहाँ पे छुट्टी, पूरा रिवीजन करिए टोटल आप। फ्राइडे सैटरडे पढ़िए, फिर संडे को रिवीजन करिए। लेकिन संडे को जीएस करना होगा टेस्ट, लेकिन यहाँ पे हिंदी का 30 रहेगा, हिंदी का रोज भी रहेगा, रोज हिंदी जीएस का रहेगा, लेकिन हिंदी का रोज 10-12 प्रश्न रहेगा, लेकिन संडे को 30 प्रश्न रहेगा 6 टॉपिक से, और बाकी दिन टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, जैसे विलोम पढ़ा रहा हूँ तो विलोम विलोम ही रहेगा, जब तक पढ़ाता रहूँगा। जब खत्म हो जाएगा दूसरा टॉपिक आएगा, वो टॉपिक चलता रहेगा। लेकिन प्रत्येक संडे को 6 टॉपिक जो आपके आरओ में है उससे संबंधित प्रश्न, अच्छा नया, है ना, सरल कठिन रिपीटेड हर तरह के प्रश्न रह सकते हैं इसमें। इस प्रकार से स्ट्रेटजी है,
आप सभी लोग अच्छे से समझ जाएं, बार बार जो है स्ट्रेटजी न मांगें, मुझे बहुत परेशानी होती है। करंट निश्चित रूप से एक एक लेकर के चला जाएगा। अभी पुरानी वाली है तो उसी को पढ़िए, नई वाली शायद आने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं इसी लास्ट महीने में आ जाएगी, या आ जाएगी फरवरी 10-15 तक आ जाएगी। ठीक है, जो है उसको पढ़ते रहिए भाई। ये भी तो नवंबर से है, साल भर का करंट पढ़ा जाता है, तो नवंबर से है, पढ़िए। फिर आ जाएगी तो उसमें कितना 1-1.5 महीने का ही तो जुड़ेगा न्यूज। मान लीजिए दिसंबर और जनवरी को जोड़ देगा तो 15-20 जनवरी तक तो 1.5 महीना का और पढ़ लिया जाएगा, बाकी तो करंट वही रहेगा। फिर अपनी किताब मैं पढ़ाऊँगा जहाँ से 57 प्रश्न सीधे सीधे आपका आया है आरओ निरस्त में, प्रूफ भी पड़ा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि आंखों के सामने नहीं है, आपके आंखों के सामने मिल जाएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सब कुछ मैंने सीना खोल के दिखा दिया है, सीना चीर के बजरंगबली की तरह, है ना, कुछ भी छिपाया नहीं है। अब आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं पता नहीं मुझे। टारगेट डेली का, कल मंगलवार को आप सभी का मंगल होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बस ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ है मेहनत करने की, बस। अगर आप सीरियस हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। ये मत सोचिए कि जो है पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं। पहले लड़िए, संघर्ष करिए, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, ज्ञान तो अर्जित होगा। अपने बाल बच्चों को तो पढ़ा लोगे, जी खा लोगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तो जीता है, नहीं तो जाके भीख मांगना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, तब आप पछताओगे। अरे यार पढ़ लिया होता तो पढ़ लो अभी। बाकी परिस्थितियों का कुछ पता नहीं, किस्मत का कुछ पता नहीं। अच्छे अच्छे लोग जो है पढ़े लिखे नौकरी नहीं पाते हैं और गधे गधे लोग पढ़े जाते हैं। और यहाँ पे सफलता मायने रखती है, कैसे सफलता पाते हैं बस दुनिया यही पूछती है, और बाकी कुछ सच्चाई उच्चाई है नहीं। ठीक है, तो पहले आप मेहनत करिए, उसके बाद किस्मत को देखिएगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, पढ़े लिखे बहुत से लोग हैं दुनिया में, बहुत आगे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब पढ़े लिखने वाले नौकरी ही करते हैं। इतना नौकरी इम्पॉर्टेंट होता और नौकरी के पीछे जान देते तो मुकेश अंबानी कहते जाओ बेटा तुम ऐसा है पहले आईएएस बनो फिर देखा जाएगा, है ना। सभी ऐसा ही करते हैं। नेता भी कहते कि ऐसा है कि विदेश जा कर के मौज मस्ती मत करो भैया, वहाँ क्यों पढ़ोगे, इंडिया में क्या यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ क्या आईएएस नहीं बनते हैं, यहीं पढ़ो। पढ़ लिख करके आने के बावजूद नेता ही बनते हैं। अखिलेश यादव भी विदेश से पढ़े हैं, बड़े बड़े नेताओं के लड़के जो है उठा के देख लीजिए, सभी विदेश में पढ़ करके आ रहे हैं, तो कौन सा नौकरी कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई का संबंध नौकरी से है ही नहीं। हम लोग हाँ मिडिल फैमिली के रहते हैं, हमारे पास न अधिक प्रॉपर्टी है न अधिक पैसा है, तो कुल मिलाकर के सिक्योरिटी हमारी नौकरी है। तो ठीक है, जो है हमारे समाज में भौकाल का रुतबा का विषय माना जाता है, सोसाइटी के जो है इज्जत इस पर टिकी होती है। और चूंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो ये वास्तव में जो है नौकरी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। जब हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो नौकरी सबसे बेस्ट है। आप पढ़िए, नौकरी पाइए, उसके बाद बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। ठीक है, दुनिया किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं है, नौकरी पाके भी नहीं संतुष्ट है, नहीं पाके भी संतुष्ट नहीं है, करोड़पति बन के भी संतुष्ट नहीं है, भिखारी बन के भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन उद्देश्य कुछ न कुछ तो इंसान का होता ही है, तो उसको फिलहाल पूरा करिए और मेहनत करिए, बस यही कहना चाहता हूँ ओवरऑल, और कुछ नहीं। हिस्ट्री प्राचीन इतिहास से शुरू करना है, एशियंट से, और 9 से 52 पेज तक कल पढ़ेंगे। 9 से मतलब कि 9 क्यों, एक क्यों नहीं है, अरे भाई एक में विषय सूची थोड़ी ना पढ़ेंगे, वो थोड़ी परीक्षा में पूछेगा। 9 नंबर से शुरुआत है, पेज नंबर से, वहाँ से शुरू करिए, 52 तक पढ़िए। उसके बाद उसी में से टेस्ट लेंगे, देखेंगे, कॉपी पेस्ट कोई प्रश्न नहीं रहेगा, उसी में से रहेगा, घुमा फिरा के रहेगा। विकल्प कुछ पुराने रहेंगे भी तो स्टैंडर्ड वाले तो ऊपर नीचे कर दूंगा, दाहिने बाएं कर दूंगा, बस आपको समझना है। वही चीज़ पकड़ लिए तो समझ लिए सफल है। अगर 120 जो है का प्रूफ मैं दे रहा हूँ और आगे जो पेपर होगा उसमें भी दूंगा, तो आप 120 नहीं 100 करके आओ, थोड़ा मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा आराम से। मेरा नहीं स्कोर है, मैंने नहीं दिखाया मार्कशीट, पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। मैं भी तो इंसान हूँ। आप इंसान के पास बुद्धि सबके बराबर होती है, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, पागल ना हो, मेंटली डिस्टर्ब नहीं है तो बराबर बुद्धि होती है। बस घिसने पे जितना आप घिसोगे उतनी ही बुद्धि तेज होगी, है ना। वो पत्थर और रस्सी वाला कहानी सुने हैं ना, तो लुसेंट जो यहाँ पढ़ना है फिर वही इनसे पढ़ लेना है। घटनासार राष्ट्रीय घटनाओं से प्रारंभ करेंगे, बताया है मैंने अच्छे से। समान हिंदी विलोम शब्द पहला टॉपिक है, वहीं से शुरुआत करेंगे, बीच में नहीं कूदना है बंदर की तरह। एक सूर्य से शुरू से चलेंगे, लास्ट तक चलेंगे, फिर रिवीजन करेंगे शुरू से लास्ट तक, ऐसे ऐसे चलेंगे। रीजनिंग स्वयं से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा। मैथ रीजनिंग कौन बैठ के पढ़ाएगा जी,
ठीक है। और बहुत साधारण प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं बहुत कठिन आते हैं, टेक्निकल नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपका पूरा शेड्यूल है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए और इसी हिसाब से, चाहे वो आप बैच में हैं चाहे नहीं हैं, आप लोग पढ़ाई करिए। कैसे पढ़ना है ये सब भी डिमांड है, तो बीच में मैं बता दूंगा। डेमो की बहुत डिमांड थी टेस्ट की, तो मैं देखता हूँ, 1-2 दिन मुझे कराने दीजिए, तो एक आध टेस्ट में आपको डेमो दिखा दूंगा। अगर आपको पसंद होगा तो जैसा फैसला होगा वो करिएगा, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती नहीं है। अब रही बात है मेरी, तो हर सबको मैं बैलेंस नहीं कर सकता भीड़ भाड़ में, इसलिए बैच लाना मजबूरी होती है, फिर मुझे बंधना होता है आपके लिए, है ना। ये सब चीज़ें अगर फ्री में भी आप, बहुत से लोग सोचते होंगे क्यों नहीं फ्री में कर रहे हैं पब्लिक, भैया तो मुझे उसके लिए जानते हो, बैच चलाने के लिए मैंने काम धाम सारा बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ दिया है। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं खाना बाहर नहीं खाता हूँ, स्वयं बनाता हूँ, है ना, तब खाता हूँ, बाहर खाने की आदत नहीं है। लेकिन इधर 2 दिन से मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, कभी 3 बजे कभी 4 बजे खाता हूँ, कभी रात में 2 बजे 3 बजे, या पैक करके कोई जा रहा है तो मंगा लेते हैं कि लेते आना भैया कुछ खाने के लिए। सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक से नींद नहीं आ पा रही। तो ये सब त्याग जब कर रहे हैं आपके लिए हम, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है, हैं? नहीं तो पता लगा हम दिन भर यहीं रहे तो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, है ना। तो वो गुरु दक्षिणा आपको तो देना ही चाहिए। और बाकी 7-8 हज़ार लोगों को कैसे मैं बैलेंस कर पाऊंगा पब्लिक में, अकेले अकेले। तो इसलिए वहाँ पे कुछ संख्या है, उनको मैं अच्छे से डील कर लूँगा और पूरा समर्पण कर दिया है। मैं भी उनके लिए पूरा फुल टाइम दूंगा और वो भी अपना जो है मेहनत करेंगे साथ में साथ। तो आपको भी जुड़ना है तो निश्चित रूप से आइए, आपका स्वागत है, ठीक है। पैसे के कारण मैंने बताया था कि पैसे कम है नहीं है, कम ज़्यादा है, आगे पीछे है तो ठीक है। कम तो फीस की बात है तो मैंने बहुत ही कम रखा है, इसी का फीस लोग बहुत रखते हैं। सब लोग पता है, ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं लौट लौट करके, अच्छे अच्छे जो नामी नामी लाखों लाखों सब्सक्राइबर वाले बैठे हुए हैं, उनके यहाँ से लौट करके लोग आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है मेरा समर्पण आप लोगों के प्रति। इसलिए विश्वास, विश्वास जीतना दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास जीता है, किसी को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं लाया हूँ मैं, और ना ही यहाँ से कोई निराशा मिलने वाली है। तो फीस तो ऑलरेडी मैंने कम करके रखा है, ठीक है। तो वो बेहद ही कम है, क्योंकि मैं चाहता ही हूँ कि सब लोग पढ़ें और सब लोग बढ़ें, ठीक है। और आराम से आप लोग जुड़ सकते हैं, आगे पीछे 2-4 दिन, दो दो इंस्टॉलमेंट में, तो वो सब भी जो है कर लेंगे मैनेज, ठीक है। आप लोग जुड़िए। तो किताब, हाँ किताब की बात है, तो आज मैंने सबका जो भी 20-25 किताब था सबका भेज दिया है। कल के लिए आ गया है 4-5 और, तो उसका कल निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। और उसके बाद जो है आप लोग अब कल से स्टार्ट हो जाइए, आपका समय प्रारंभ होता है। और मेरी और अपनी तपस्या का सही जो है मूल्य रखिए, और उसको जो है सही दिशा में इस्तेमाल करिए। न फालतू की बातें न सोचिए, न करिए, अच्छे से पढ़िए, खुद पर विश्वास रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, ठीक है, निश्चित रूप से होगा। और आप सभी को, आप सभी भावी अधिकारियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।